मैं अब दीपक जी के पास आती हूँ कि दीपक जी, वोट चोर गद्दी छोड़ और ये राहुल की जो बाइक रैली है, अब ये लोगों से कैसे कनेक्ट करेगी, और कांग्रेस के इंडिया अलायंस के प्रोस्पेक्ट्स आपको क्या लग रहे हैं? पहले आप इन विजुअल्स के बारे में बोलिए कि राहुल गांधी बाइक पर सवार जो आज उन्होंने रैली किया, अभी तक वो गाड़ी में और वैसे दिख रहे थे, आज बाइक चलाकर जो अरेरिया में उन्होंने मैसेज दिया है, वो क्या है आपके हिसाब से? जी। देखिए नीरू जी, राहुल गांधी जिस तरह जब भी कहीं आए हैं तो कॉमन मैन की तरह और बहुत ही साधारण तरीके से अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे वो भागलपुर हो, चाहे वो अररिया हो, चाहे गया हो, वो जिस तरह से लोगों के बीच कनेक्ट हो रहे हैं, तो लोग ये फिर कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत ही इजी वे में आम आदमी से मिल रहे हैं और आम आदमी को जैसे कोई हाथ बढ़ा रहा है उसका हाथ भी पकड़ ले रहे हैं। तो एक ये जो रणनीति है इनकी, ये बाइक में एक जैसे टोपी लगा के वो युवाओं को दिखा रहे हैं कि हम यूथ है, यूथ फोर्स अगर एक साथ हो जाए तो फिर क्या से क्या हो सकता है बिहार में या देश में। और बाइक जो है, बाइक मुझे जो लगता है वो पूर्णिया से उन्होंने ये बाइक की यात्रा शुरू की, क्योंकि पूर्णिया जब भागलपुर से निकले, देखिए मैं थोड़ा जिक्र करना चाहता हूँ भागलपुर का, कितने सेंसिबल काम उन्होंने किया। वोट में कितना परिवर्तित होगा ये मैं नहीं कहता, मगर हाँ भागलपुर में मुझे याद है जिस तरह राहुल गांधी आए, मैं उस दिन भागलपुर में ही था। और राहुल गांधी याद करते हैं जब 89 में दंगे हुए थे तो उनके पिता राजीव गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे भागलपुर में। मैं आया था, उस कवर करने आया था, उन दिनों में पटना से यहाँ आया था। तो मैंने देखा कि एक तरफ उनके पिता को काले झंडे दिखाए गए, उन्होंने और दूसरी तरफ हाथों हाथ उनको लेने की तैयारी हुई, और जो लोग रूठे थे वहां वो गए। जैसे सज्जादीन हजरत मौलाना फैसल वली रहमानी से मुलाकात की, जो कि भागलपुर के एक मुस्लिम समुदाय के बड़े नाम है और उनके पास हर लोग जाते हैं। और उनसे बातचीत करके ये कहा कि वो जो भूल हो गई थी वो भूल खत्म कीजिए। तो वो आने का भागलपुर में भी बहुत कॉमन मिला, कॉमन तरीके से मिले लोगों से, जहां भी रोका वो मिल के हाथ मिलाए सबसे। अमूमन ये देखा जाता है कि बड़े नेता जब आते हैं वो सिक्योरिटी के घेरे में होते हैं। राहुल गांधी को भी जेट सिक्योरिटी है, तो जेट सिक्योरिटी के कभी कभी तोड़कर भी आप उनको हाथ मिला लेना, कभी गाड़ी के बोनट पर बैठ जाना, कभी गाड़ी के ऊपर आ जाना, ऊपर से हाथ हिलाना। तो मुझे लगा कि एक कॉमन जो आदमी है, जैसे अभी सिद्धार्थ ने कहा कि मिडिल क्लास जो है वो मोटरसाइकिल पे और साइकिल पे चलते हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट है मिडिल क्लास सबसे ज्यादा परेशान है, तो वो सबसे मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। देखिए ये जो भागलपुर में मुझे लगता है कि 89 के बाद सबसे बड़ी भीड़ थी राहुल गांधी की। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। भागलपुर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था कांग्रेस के लिए, उन लोगों को एक तरह से अपने छाते में छतरी में लाने। और दूसरी बात, जिस तरह से आज पूर्णिया में उन्होंने पप्पू यादव और तेजस्वी यादव को एक मंच पर किया, तेजस्वी यादव पहली बार पप्पू यादव का संबोधन में नाम लिया, और पप्पू यादव को यानी ये कहा गया कि हम किसी भी कीमत में एक नहीं है। आप नहीं देख रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, कोई भी ऐसा प्रोग्राम में कोई मिस नहीं कर रहा है। तो ये दिखाने की भी कोशिश है कि मैं महागठबंधन बहुत जबरदस्त तरीके से एक साथ है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई इब्बत नहीं। तो ये जो राहुल गांधी का मूव है, देखिए 59% लोगों ने कंट्री में कहा कि राहुल गांधी का ये जो वोट चोरी का जो ये न्याय यात्रा है ये सही है, 59% ने कहा। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान कर रहा है, परेशान करेगा। भले उनके नेता कहें कि भाई वो तो कुछ नहीं था, मगर एक आम आदमी मान रहा है कि राहुल गांधी एक कॉमन आदमी है। और राहुल गांधी के पास जिस तरह का ड्रेसअप आपने देखा, टी शर्ट है, टोपी है, बाइक पर चल रहे हैं, तो यूथ फोर्स उनके पीछे बिहार में भाग रहा है। और मुझे लगता है कि सीमांचल में उनका प्रवेश हो गया, पूर्णिया।
आज कल कटिहार भी था, कटिहार में तारिक अनवर थे, उधर वहां भी अच्छी भीड़ थी। अब अररिया की ओर आ रहे हैं, जहां पर ओबीसी और चाहे हर दल का वहां एक केंद्र बिंदु होता है कि वहां का वोट हमें कैसे मिलेगा। तो आप आगे दीपक देखिए, जी, यात्रा तो आपकी बात, जी जी आपने बड़ा अच्छा जो एक कंपैरिजन बताया कि जब राजीव गांधी वहां पर गए थे तो उनको काले झंडे जी जी दिखाए गए, और आज जी मैं राहुल था गांधी उसमें। उन्होंने हाथों हाथ लिया। ये बहुत अच्छा कंपैरिजन था। मैं अनुमा जी के पास अब आना चाह रही हूँ, आपके पास वापस आऊंगी। अब मैं दीपक जी के पास आती हूँ। दीपक जी, अब मैं वापस आऊंगी अरुण जी आपके पास, कि दीपक जी जो ये वोट चोरी का जो मुद्दा अब बन रहा है और बन गया है, बन गया मतलब बनने के प्रोसेस में नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आपको क्या लगता है कि अब अभी जब चुनाव की घोषणा होगी तारीखों की, उसके बाद बीजेपी अपने नए नए इश्यूज लेकर आएगी, और बीजेपी किन इश्यूज पर बात करेगी ये तो क्लियर हो रहा है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जब गया में थे और उसके पहले भी जब वो गए तो उन्होंने कहा कि घुसपैठियों की उन्होंने बात किया, उन्होंने पीएमसीएम बिल की बात किया कि देखिए 30 दिन में हम हिरासत में लोगों को ले लेंगे, सारे भ्रष्टाचारियों को हम पद से हटा देंगे, और इसलिए सबकी हालत खराब है। क्या बीजेपी के पास यही दो मुद्दे हैं उठाने के लिए, या आपको लगता है कि बीजेपी कुछ और नए मुद्दे लाएगी? और मेरा जो सवाल है कि क्या वोट चोरी का मुद्दा आप पीछे हटता हुआ देख रहे हैं, या फिर ये एक डोमिनेंट मुद्दा बन चुका है इंडिया अलायंस द्वारा, कांग्रेस द्वारा, आरजेडी द्वारा, कि अब इसको पीछे करना इस मुद्दे को बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए? जी दीपक जी। जी मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि ये मुद्दा जो है, वोट चोरी का मुद्दा जिसको कह रहे हैं, ये मुद्दा बिहार के चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बनेगा, छोटा मुद्दा नहीं बनेगा। और बीजेपी जिस तरह से जो जो उनका पैटर्न है, जो उनका तरीका है, देखिए सबसे बड़ा सवाल जनता ये कह रही है कि आपने कहा था कि बहुत बांग्लादेशी, बहुत घुसपैठी घुस गए हैं बिहार में भी, जैसे बंगाल में घुस गए, अब अभी बिहार में घुसे हुए, फिर बंगाल चले जाएंगे। तो वो जो घुसपैठी घुस गए हैं, तो ठीक है, आपने कितने घुसपैठियों को 65 लाख में जगह दी है, कितनी घुसपैठी है, कितने लोग हैं, ये तो आप कम से कम वर्णित करेंगे कि हाँ इतने बांग्लादेशी पकड़े गए, इतने ये। देखिए ये प्रैक्टिकल था नहीं, ये बात समझ में नहीं आ रही थी। बांग्लादेश का बॉर्डर बिहार से मिलता नहीं, बांग्लादेश का बॉर्डर मिलता है बंगाल के आसपास। ठीक है, बॉर्डर तो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब, और उस बॉर्डर से बिहार आ जाए तो बंगाल होकर बिहार आएंगे, पहली बात। बंगाल, बिहार का पर कैपिटा जो है 5,900 रुपये पर व्यक्ति आय है, और बांग्लादेश का पर व्यक्ति आय है 19,900। तो आप ये बताएं कि कोई 19,900 की जगह पर बिहार पे क्यों आएगा 5,000 पर? तो ये सवाल तो आम आदमी में इस बात का कि ये कितने घुसपैठे निकले और कितने, तो ये सवाल आपको देना होगा, बताना होगा कि आपने अभी तक बताया नहीं, उन्होंने कितने आया, मुझे मेरे संज्ञान में नहीं। और जहां तक रही बात चुनाव, अब कांग्रेस को इस मुद्दे से पीछे हट नहीं सकती, क्योंकि ये मुद्दा अब पैदल यात्रा होकर, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, और अभी फैलता जा रहा है चारों तरफ, जैसे बाढ़ का पानी फैलता है। अभी भी बिहार के उन इलाकों में पानी भरा हुआ, बाढ़ का पानी भरा हुआ, बीएलओ और डीएलओ नाव पर घूम रहे हैं, खोज रहे हैं। ये कौन सा मतलब है भाई? बीएलओ डीएलओ कहाँ से जाएंगे लोग उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए? एक सीधा सा सवाल है। अब जैसे 12 पार्टियों को आपने नोटिस जारी किया है, 6 राष्ट्रीय, 6 राज्य स्तरीय, कि आप जाकर मदद करें। तो फिर ये तो सवाल समझ में नहीं आता कि वो क्या मदद करेंगे। भाई उनको तो मदद करना ही चुनाव आयोग का काम है कि आपको हमने खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो खाना तो आप बनाएंगे, पैसा मैं आपको दूंगा। तो ये सारी बातें हैं। तो ये जो चुनावी मुद्दा है जिसको लोग हल्के ले रहे हैं, मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ, समझता हूँ कि ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है बिहार के चुनाव पर। और जब चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, लोगों के जो वोट कटने शुरू हो जाएंगे, 65 लाख लोग विभिन्न जगहों पर जब आएंगे कि मेरा नाम कहाँ है, तो ये एक बड़ी परेशानी बनेगी राज्य सरकार के लिए, चुनाव आयोग के लिए, चुनाव कराने वालों के लिए।